हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि सर में फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ पीछे हमने जो चैप्टर डिस्कस किए हुए आपसे कि गॉस थ्योरम क्या है, चार्ज क्या है, उसी से रिलेटेड ये भी हमारे आगे बात करने जा रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उससे पहले थोड़ी सी हम एक बात और समझ लें कि आपका जो बोर्ड में पैटर्न है यानी कि सिलेबस का, वो किस तरीके से डिवाइड है ये थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी 7 मार्क्स की एग्जाम में, जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर मैंने करा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड गॉस थ्योरम, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आज डिस्कस करेंगे, और इसी का एक पार्ट है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये 4 है पार्ट हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि एग्जाम के ना 7 मार्क्स का। सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 2 पार्ट्स में है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे और एक करंट की। ये भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर देखिए थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। यहाँ पे 2 चैप्टर इंक्लूड देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ओके। ये एग्जाम में 7 मार्क्स का आते हैं। ऑप्टिक्स में भी हमारे 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की और एक बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। ये एग्जाम में कितना मार्क्स आता है हमारा? 7 मार्क्स का, ओके, सॉरी 9 मार्क्स का। देन अगला नेक्स्ट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ये हमारा एग्जाम में कितना 4 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 6 मार्क्स का है। फिर ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हमारी 6 मार्क्स की आती है एग्जाम में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर हमारा 56 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो जो हमारा एग्जाम में आएगा वो इस तरीके से सिलेबस आप पर डिवाइड होता है बोर्ड लेवल पे आपके। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चैप्टर डिस्कस करते हैं। ओके, गुड हो गया। आइए तो हम आगे चैप्टर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3, ओके। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आज इस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा हमें और पीछे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? हम अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कभी नहीं बता सकते। इसके लिए हमें इसकी कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी किसी की, और वो हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, PD। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है?
अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब करना चाहें तो कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता ना। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कुछ नहीं, एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि चीजों को एक एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया है ना। जो पुराने हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो बात समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए मैंने कहा देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी यहां पर, ओके। एट द पॉइंट बी देयर इज अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। इस बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्यू नॉट रखा हुआ है, ओके। जो कि क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। क्या है, वेरी स्मॉल है। अब ये कहा गया कि यहां पर हम देखो, आपसे कहा गया कि ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया, हमने कहा बी पॉइंट पर जाकर किसी को रखाया जाकर कोई। अब बी पॉइंट से उसको हमें कहां लाना है, वापस ए पर लाना है। बी से कहां लाना है, ए पर लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई ये है, हमने इसको यहां रखा, इसको यहां से लाना अपने पास, तो क्या खींचना पड़ेगा, कुछ इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स होगा यानी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क मिलेगा, यानी कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो जो वर्क करेंगे इसको बी टू ए लाने पर, ये देखो करा ना, एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ेगा बी से ए तक लाने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एट द पॉइंट ए पोटेंशियल इज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। और एक्सटर्नल यहां पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बी टू ए। देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। यहां पे बात है कि वी ए माइनस वी बी हमने लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस किसका, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ए और बी के बीच का। अब ये भी बात है कि हमने वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिखा, वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिखा, अरे भाई इसलिए नहीं लिखा, यहां से बी से हम ए पिला रहे हैं। और आप क्या जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल क्या है, यहां से इस पे ला लेना, तो वी हो गया फाइनल, इनिशियल क्या था वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी बी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। यहां पर डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, वर्क डन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने पर चार्ज को किया गया कार्य। और जो वर्क मिला उस पर चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, यहां पे लिखिएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा मिलता है, क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा ये, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points is equal to the amount of work done to bringing a unit positive, bringing a unit positive test charge from one point to another in a electric field, ओके। क्या लिखा हुआ देखिए
कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, है ना। कि ये विद्युत विभवांतर जो है, ये देखना आप, विद्युत विभवांतर क्या है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने पे किया गया कार्य, ले जाने पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए क्या लिखा है कि दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लिखा ना, दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये यहां पे कह रहा है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। वी एम आर वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। बात समझ आ गई? अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब यहां पे टेस्ट चार्ज को हम बी से ला रहे है ना, तो कैसे लाएंगे? वेरी स्लोली। कैसे लाते हैं? बहुत धीमे धीमे लाते हैं। इतना धीमे धीमे लाएंगे कि इसकी स्पीड में कोई भी परिवर्तन ना हो, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड में चेंजेस हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंजेस हो जाएगी भाई, वेलोसिटी चेंज होगी। आप काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या जानते हो? 1/2 mv²। अगर v चेंज हो जाएगा तो k भी चेंज जाएगी, चेंज होगा ना। अब k चेंज हो जाएगा तो वर्क डन में भी चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि आपने 11 में पढ़ा था k इक्वल टू w, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेगा ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंजेस होगा तो यहाँ पे वर्क में भी क्या होगा? चेंजेस होने लगेगा। तो हमें जो टेस्ट चार्ज पार्ट कर रहे हैं, इसलिए जब इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो कैसे ले जाएंगे? वेरी स्लोली, धीमे धीमे ले जाएंगे। इतना धीमे ले जाना है कि उसकी स्पीड में कोई इफेक्ट ना पड़े, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा। और स्पीड कांस्टेंट होगी, अगर सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? यानी उसके वर्क डन में फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल वर्क मिलेगा, इक्वल वर्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां पे लाने पर वर्क में वेरिएबल हो रहा, नहीं, वर्क इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात? तो बात समझ आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर क्या बताएगा? देखो कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। या मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि जो विद्युत विभवांतर है वो किसके बराबर होगा? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो किए गए कार्य पे वर्क यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या निकला? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ पर। क्लियर बात? तो अब देखिए, ये तो बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। और एक बात मान लेंगे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें आप तो देखिए, वर्क की यूनिट क्या होती? जूल। क्यू क्या? चार्ज की यूनिट क्या होती? कूलॉम। यानी जूल पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब इससे मैंने कहा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जरा समझते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर। तो अभी हमने देखा क्या लिखा है, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल B2A अपॉन Q0। ये क्या डिपेंड कर रहा है B2A की चार्ज को कहां से कहां तक लाया गया है, B से A तक, तो उस पर वर्क डन कितना W एक्सटर्नल। अब देखिए कुछ साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बात माना कि इन्फिनिटी पर अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ऐसा नहीं कि ऐसे यहां पे हम बता रहे हैं, ये बात क्या साइंटिस्टों ने इस चीज को माना कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होता है। भाई किसी पॉइंट पर हमें निकालना है। अब मान लीजिए हमने कहा एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, एक यहां पर है। अब आपसे कहा जाए यहां वाले पे आप बताओ कितना होगा पोटेंशियल। भाई दो पॉइंट है ना यहाँ पे, तो क्या आप किसी पॉइंट पर ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट, नहीं, एक तो खत्म होगा कहीं पर, तभी आप बता सकते हो एक पॉइंट पर कितना आएगा, नहीं तो हमेशा दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो ये कहा गया कि जो बी पॉइंट दिख रहा है कि बी इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बी कहां है, इंफिनिटी पर हो, अनंत पर हो। और जब बी इंफिनिटी पर होगा तो एट द इंफिनिटी पोटेंशियल विल बी जीरो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होता है। ये कुछ साइंटिस्टों ने इस बात को इमेजिन किया, माना इस बात को। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि VA माइनस VB इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखी थी, बी पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। देखो ये हमने नहीं माना, ये किसने माना, साइंटिस्टों ने इस बात को कहा, है ना। तो अगर ये वैल्यू यहां रखें, देखिए तो क्या आ जाएगा, ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, V इंफिनिटी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो W एक्सटर्नल, ये क्या लिखे, इंफिनिटी टू A। अब इंफिनिटी से A पॉइंट पर ला रहे हैं चार्ज को, इंफिनिटी से A पॉइंट पर, तो क्या आ गया बेटा, VA इक्वल टू W एक्सटर्नल इंफिनिटी टू A अपॉन Q0। ये निकल आया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम इसको जनरली लिख सकते हैं कि V इक्वल टू W अपॉन Q0 इन जनरल केसेस। जनरल केसेस में क्या राइट कर सकते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q0। तो हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस ये था, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला। The work done per unit test charge bringing from infinity to a particular point is called electric potential। किसी चार्ज को अनंत से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने पर जितना वर्क करना पड़ रहा है ना, उसको क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो क्लियर हो गई बात, यहां पर समझ आ गई अच्छे से, साफ करते जरा। क्या आप इसके डिफिनेशन डिराइव कर सकते हैं क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, देखिए क्या लिखा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट in electric field, in a electric field is equal to अब किसके इक्वल कह रहा, देखिए यहाँ पे क्या ला है, अमाउंट ऑफ वर्क डन
bringing a unit equal to work done in bringing a unit positive test charge from इंफिनिटी टू, देखो इंफिनिटी से कहां तक ला रहा था, किसी पॉइंट तक लेकर आए ना, इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ओके, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई? देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point inside electric field। यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर, अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव। बात समझ गए? क्या बताया, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया बी को कहां माना, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से कहां लाना है, ए तक, तो कितना पोटेंशियल या वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, या जनरल फॉर्म इसको भी राइट कर सकते हैं, ये लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट कहां पर, ए पॉइंट पर, इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किसको, क्यू नॉट को हम डालें इंफिनिटी से ए तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर हो गई बात? साफ कर दें, देखिए अब यहां से हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डिफिनेशन बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे भी हमने पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, हमने कहा कि क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम एंड डब्ल्यू इक्वल टू 1 जूल। यानी जो टेस्ट चार्ज को हम ला रहे किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो कैसा था, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मैंने कहा यानी क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम। अब यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने पे जो वर्क हो रहा है वो भी कितना होगा, यूनिट होगा, इस्तेमाल होगा। भाई चार्ज इस्तेमाल होगा तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू 1 जूल। ये वैल्यू अगर यहां रख दें देन वी इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट। ये अगर फॉर्मूले से देखें तो कितना है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अभी मैंने पीछे यूनिट बताया जूल पर कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 वोल्ट भी राइट कर सकते हैं। यहां से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, परिभाषित भी कर सकते हो, ओके। यानी पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है, क्या होती है, वोल्ट भी होती है यहां पर, ठीक है। बट इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होती है, ईएसयू और स्टेट वोल्ट, ये किसमें होती है, इन सीजीएस सिस्टम में। और ये बात किसमें आ गई, एमकेएस और एसआई सिस्टम की बात आ गई। क्लियर बात यहां तक, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एक बात और समझ लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, देखिए तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट, या आप राइट कर लेंगे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट होता है। और
1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 10 टू पावर 8 एफ वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 10 टू पावर 8 एफ वोल्ट होता है। ओके, और देखिए 1 स्टेट वोल्ट की जब बात करते हैं तो 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 10। 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 10 एफ वोल्ट। ये कुछ आप इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखेंगे इन सीजीएस में, है ना। 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल टू 10 टू पावर 8 एफ वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 10 एफ वोल्ट होता है। क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि 1 ESU ऑफ पोटेंशियल, कि 1 ESU पोटेंशियल कितना होता है, तो फॉर्मूला क्या पड़ा, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। V इक्वल टू W अपॉन क्यू। W क्या था, वर्क। वर्क की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, अर्ग होता है। अपॉन क्या होता है, चार्ज। और चार्ज की मैंने बताया था कि सीजीएस में यूनिट क्या होती है, ESU। 1 ESU ऑफ चार्ज, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, 1 ESU पोटेंशियल इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन 1 ESU ऑफ चार्ज होता है। ओके, या इसी को दूसरी कंडीशन पे भी क्या लिख सकते हैं कि 1 EMU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रिक मास यूनिट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन सेम, बस ESU की जगह क्या आएगा, EMU आ जाएगा। तो ये सीजीएस सिस्टम में कुछ फॉर्मूले थे और कुछ इसकी यूनिट्स मैंने आपको यहां पर बताई हुई है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगा आपको अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसकी बातें और समझ लेते हैं, बेसिक सी बातें, कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। साफ करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहली बात करेगा कि द टेस्ट चार्ज, जो परीक्षण आवेश की हमने बात की है ना, शुड बी वेरी स्मॉल। क्या कह रहा है कि जो टेस्ट चार्ज पार्ट के लिए हमने परीक्षण आवेश वो क्या हो, वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल हो, अगर हैवी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हैवी चार्ज लेंगे तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करनी है, क्योंकि चार्ज ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। भाई हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना फोर्स लगता है। अब फोर्स हम इधर वर्क लगा रहे हैं, फोर्स इधर ला रहे हैं, यहां से फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल इधर आने की बजाय क्या करेगा, यूं भगेगा, भगेगा ना, यूं भगेगा। इसलिए यहां पर हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कैसे लेंगे, वेरी स्मॉल। जब टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी चार्ज को इधर से ला रहे हैं यहाँ पर, तो हमें फोर्स लगाना पड़ा एक्सटर्नल इतना,
अब यहां से हमने ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्यू लग रहा है। तो द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेज ऑलवेज विल बी जीरो, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा टेस्ट शार्ट पार्ट में क्या लेंगे, वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगी तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। और यहां से हम किसी चार्ज को ला रहे हैं तो फोर्स भी स्मॉल ला रहे हैं। वेरी स्लोली स्लोली मैंने कहा धीमे धीमे, तो धीमे धीमे ला तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इधर से फोर्स कम लगेगा, नहीं फोर्स इक्वल हो जाएंगे लगभग, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहां पर टेस्ट चार्ज पार्ट को कैसे लेंगे, वेरी स्मॉल लेंगे। सेकेंड बात यहां पर देखिए, क्या सेकेंड बात है यहां पर, W एक्सटर्नल की जो बात है, जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जा रहा है, शुड बी कंसीडर। जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, यानी कि किसी वर्क चार पार्टिकल को लाने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ा वो हमेशा क्या किया गया, कंसीडर किया गया। मतलब ये कि ये वर्क जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करता है। भाई देखो यहाँ पे पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी इंफिनिटी पर था, इसको ऐसे ला रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। अभी मैंने आपको बताया इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब चार्ज को कहाँ लाना है, बी से ए की ओर, तो वर्क कहाँ होगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा ना, इसलिए मैंने लिखा W external agent should be considered। इसको मान सकते हैं, यानी दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करे उसके हमेशा क्या काम करता है, ये अगेंस्ट काम करेगा, अपोजिट काम करेगा। क्लियर। एंड थर्ड बात देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस W external इज पाथ इंडिपेंडेंट, दिस W एक्सटर्नल है ना, ये जो वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ये जो वर्क डन है वो पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि जैसे हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर टेस्ट चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यों ना। अब इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे लाएं बी से, या ऐसे लेकर आए, या ऐसे लेकर आए कहीं से। तो यहाँ पे मैंने कहा वर्क कितना हुआ W1, यहाँ पे कितना हुआ W2, यहाँ पे कितना हुआ W3 हो गया। तो ये जो वर्क किया जा रहा है, वर्क इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि चार्ज को हम किस रास्ते से लेकर आ रहे हैं, चार्ज किस रास्ते से लेकर आ रहे हैं इस बात पर ये डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स कि यहां पर कि W1, W2, W3 ऑल आर इक्वल, सभी क्या होंगे, समान होंगे। किसी को लग रहा कि सर ये तो इधर से घूम कर आते ज्यादा वो करेगा, ये W ऐसे जा रहे कम करेगा, ये ऐसे आ रहा कम करेगा। यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ कुछ भी हो, वर्क ऑलवेज सेम। ठीक है, W1, W2, W3। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर इक्वल। यानी हम बात करें कि नेटवर्क ऑलवेज जीरो होगा। क्लियर बात। या हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बात और कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि जो कंजर्वेशन पे बात करते हैं तो कंजर्वेशन पे जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करे, वर्क हमेशा क्या आएगा, सेम आपको मिलेगा, पाथ उसका कुछ भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, छोटी छोटी सी बातें बहुत जरूरी है। अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेगा, आप कंपटीशन में जाए, नीट किसी का एग्जाम देंगे
ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो क्लियर हुई बात, अच्छे से नोट कर सकते हैं आप इसको बारे। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट हो गया, चलिए साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा यह हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने कहा एक पॉइंट O है, ओके, और यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कितना Q चार्ज है, Q चार्ज है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना R डिस्टेंस पर। तो ये पॉइंट O है देखिए, और दूसरा पॉइंट मैंने कहा दूर कहीं इंफिनिटी पर होगा। ये देखिए दूर कहीं इंफिनिटी पर होगा भाई। अगर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इंफिनिटी होगा कहीं। हमने किसी से कहा भाई साहब जाओ इंफिनिटी पर कोई टेस्ट चार्ज रख रहा हो, तो गया धीरे से, कोई बाहुबली नाम का व्यक्ति है ना, वो गया, वो जाकर इंफिनिटी पर जाकर कोई टेस्ट चार्ज रखाया, कितना रखाया, क्यू नॉट रखाया इंफिनिटी पर जाकर। अब वो क्या कह रहा है कि इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाना, हमको इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन मिलेगा तभी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो V = W/Q होता है, तभी मैंने बताया आपको। लेकिन बात प्रॉब्लम यहां पर है कि किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अगर इंफिनिटी से हम डायरेक्ट लेकर आए तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। भाई इंफिनिटी कहाँ है हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, पता नहीं कहाँ इंफिनिटी है, नहीं पता सर। तो हम कैसे वर्क निकालें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं पता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए कि इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट P तक की जो बात है वो छोटे छोटे से वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्टेंस को डिवाइड किए दे रहे हैं। यानी हम सडनली इंफिनिटी से कहीं ना लेकर इंफिनिटी से थोड़ा सा लाए, फिर थोड़ा सा लाए, फिर थोड़ा सा लाए, फिर थोड़ा सा, फिर इस प्रकार से स्टेप वाइज रुक रुक कर ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंफिनिटी से बात हम कर रहे हैं यहां तक। तो अब देखो यहां पे मैंने कहा एक पॉइंट क्या है, P' है, एक पॉइंट क्या है, P'। तो क्या किया हमने कि इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लाए, इस तरह से पकड़ा और इसको अपने कंधे पर रखा, कंधे पर रखकर इस प्रकार से लाना हमने स्टार्ट किया ना। तो ये जब यहां से यहां ले आया तो ये कहां पर आ गया, P' पर आ गया। कहां पर आया, P' पर आ गया। देखिए P' पर आया तो ये जो P' है यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा x है, कितनी है, x है। अरे मैंने क्या कहा कि छोटे छोटे इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना इसके डिस्टेंस को, है ना। तो यहां से यहां रखा, फिर अब ये डिस्टेंस कहां P तक हमें लाना है, तो हम इस प्रकार से इसको क्या करें, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दें। तो यहां से मान लीजिए हम यहां तक की बात की, ये पॉइंट देखिए, तो यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने कहा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर dr, कितना हो रहा है यहाँ पे dr, बात समझ आ रही। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है dr।
भाई ये डिस्टेंस है, मैंने कहा इन्फिनिटी तक, देखो इस प्रकार से मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये एक का कितना है dr, इसका भी कितना है dr, इसका भी कितना है dr, कितना dr, यानी छोटे छोटे से स्मॉल एलिमेंट इस पूरी डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया। क्योंकि भैया हम सडनली नहीं निकाल सकते कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर डायरेक्ट ले आए पॉइंट को, है ना। इसका तो सोल्यूशन है हमारे पास, जितना निकला सबको करके जो भी कैलकुलेट करके उसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आप आपसे कहो कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू निकाले, ये पॉसिबल नहीं हमारे पास। इसलिए क्या किया, इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में लाना है। और कैसा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को वेरी स्लोली, धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। यहां से लिया, इस जगह से रखा और धीरे ऐसे रुक रुक कर पॉइंट पी की ओर हम स्लोली स्लोली ला रहे हैं। मैंने अभी कहा आपसे इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ देखो कि यहां पर चार्ज रखा हुआ, बात समझना, यहां पे चार्ज कितना है क्यू, तो भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। पीछे आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, बताया था। तो इसके कारण यहाँ पर बात सुना, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, यानी ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू, F इक्वल टू क्यू। अब बात सुनना, ये टेस्ट चार्ज देखो, यहाँ पे चार्ज है, ये वही कैसा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना। तो इन दोनों बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। भाई से आ रही कोई चीज, ये इधर से रिपल कर रहा है, इसको फोर्स लगाएगा, इधर भेजेगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे ना, तो टेस्ट चार्ज को लाने के लिए इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, देखो ये किसके कारण फोर्स लग रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर से क्या लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के कारण फोर्स लगा है, जो किसी सोर्स के कारण उसको हम चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहा है, ऐसे खींच के ला रहे हैं, फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर चार्ज बैठा हुआ है, चार्ज क्या करे, इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा ना, क्योंकि दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। ये देखो एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे, ये होगा, ये फोर्स ऐसे, ये इधर। तो अब देखो यहाँ पे कहानी क्या बन गई कि ये तो लग गया F इक्वल टू क्यू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, विद्युत बल, है ना। जबकि यहां पर ये तो इधर काम कर रहा है, देखो, और एक्सटर्नल F एक्सटर्नल इतना काम कर रहा है, इधर कोई सोर्स चार्ज को लेकर आया ना, तो बल लगाना पड़ रहा। इधर चार्ज रखा हुआ था, ये इसको रिपल करेगा, दोनों में चार्ज सेम है, ये है ना। स्लोली स्लोली लाना है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या रहे, जीरो रहे, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहां रख दिया, पीडेस पर रखा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, h डिस्टेंस है। तो इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। फर्स्ट यूनिट पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर मैंने बताना। कूलॉम्स लॉ क्या था कि जहां पे टू चार्जेस उनके बीच एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0, है ना। Q1 Q2, तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे चार्ज कितना है Q नॉट, डिस्टेंस कितनी है x²। यानी इस पॉइंट पीडेस पर जो चार्ज है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लग रहा है। यहाँ पर बात समझ आ गई अच्छे से। अब देखो, अब हम क्या करें, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को पीडेस से कहां लाना है, पी क्यू लाना है। तो मैंने क्या किया, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड कर रखा है। देखो ये कितना है डी आर, फिर आगे कितना होगा डी आर, फिर कितना होगा आगे डी आर पर। तो छोटे छोटे डिवाइड है। तो हमने क्या किया, इसको यहां से इधर क्यों ला रहे हैं, डी आर कितना ला रहे हैं, खींचा पकड़ा इसको, इसको खींचे अपनी वो ला रहे हैं, ऐसे ला रहे है ना। क्यों पकड़ा, इधर क्यों ला रहे, डी आर लाया, फिर डी आर आया, फिर डी आर, फिर डी आर, रुक रुक कर ला रहे हैं। तो जब डी आर ला रहे हैं, फोर्स इस पे इतना लग रहा है, फोर्स इस पर इतना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, यानी फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो वर्क होगा। तो आप क्या जानते हैं, W इक्वल टू
F इंटू डी। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई साहब। तो मैंने कहा सॉरी ये dx है, x के रिस्पेक्ट है ना। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इन गिविंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx टूवर्ड्स p, वर्क डन की बात कर रहा है ना, किसमें, इन गिविंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx टूवर्ड्स p, यानी p की ओर जब dx डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल। आइए देखो किस पर डिपेंड, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी बेटा स्मॉल हो जाएगा dx तो वर्क भी क्या आ जाएगा, dw कितना हो जाएगा, dw। w इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिएगा F डॉट dx लिख सकते हैं इसको। अरे भाई वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, F dx cos थीटा। देखो यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये एक्सटर्नल सोर्स ने इधर खींचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx है ना। ऐसे कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, F dx cos 180, cos 180 वैल्यू -1, -1 आ जाएगा, F dx -1 या माइनस F dx, क्या निकला ये, वर्क डन आ गया। देखिए ठीक है, तो अब हमने निकाली कि इतना डिस्प्लेसमेंट जब वर्क dx तो वर्क डन कितना आ गया, ये। अब हम इस टेस्ट पार्टिकल को कहाँ लाना है, पी से पी क्यों लाना है, तो हम कहें टोटल वर्क डन कितना हो गया। भाई एक पे निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट इतना पे इतना आया, इतना और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तब भी वर्क कितना आएगा, और आगे लेंगे तब भी इतना आएगा, ये तो वैल्यू सेम आएगी ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम कह रहे हैं इस पीरियड से पी तक आने में टोटल वर्क कितना हो गया। कहां से, इन्फिनिटी से लाना स्टार्ट किया था, तो इन्फिनिटी से पी तक आने पर कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा। यानी हम कह दें कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो टोटल वर्क डन कहां से कहां तक ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इंटीग्रेशन dw। इंटीग्रेशन किस लिए लगाते हैं, टोटल वैल्यू निकालने के लिए ना। तो कहां से कहां तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कितनी डिस्टेंस है ये, R P पॉइंट तक। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो बात समझना, भाई फोर्स ऐसे लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, हमें वर्क ऐसे करना पड़ा। जो वर्क के अगेंस्ट फोर्स लगाया है यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो। देखो यहाँ पर ये बात क्लियर ना, पार्टिकल को हम ऐसे ला रहे हैं ना, वर्क करना पड़ रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा था, अगेंस्ट लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पे साइन कैसा आएगा, माइनस आ जाएगा। साइन कैसा आएगा, माइनस आ जाएगा भाई। क्यों कह रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने पर कितना होगा। तो फोर्स ऐसे लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन ऐसे हो रहा है, तो अगेंस्ट हो रहा है, तो वर्क क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू आपके सामने दे रखी, देखिए इन्फिनिटी टू आर dw कितना है, देखिए F dx कितना आएगा, F dx। एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक होगी, सॉरी, ये वैल्यू हमें रखनी थी। dw कितना आ गया, माइनस F dx, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू आर F dx। भाई इसी की कंडीशन तो हमने निकाल ली है,
ये फोर्स है ना, वर्क ऐसे, इसी के तो वर्क हमने इतना निकाला है ना, इसलिए ये ले लो, इतना आ गया देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब F कितना था ये देखिए लिखा हुआ है, वैल्यू रखेंगे माइनस इंफिनिटी टू R 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लीजिए, तो 1/4πε0 Q नॉट को बाहर ले लेंगे आप, तो कितना आएगा माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0, क्या आएगा इंफिनिटी टू R 1/x स्क्वायर dx, है ना। अब इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन आपको करना आता ही होगा। ये डायग्राम हम साफ कर रहे हैं, इस डायग्राम का कोई काम हमारे पास नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए तो क्या आया W। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, W इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 इंफिनिटी टू R, x को ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx लिख सकते हैं, पावर माइनस हो जाएगी ना। अब देखिए बन गया ये, इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, कितना आएगा x टू पावर -2 dx है, क्या देखिए x टू पावर n+1, n कितना -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x टू पावर -1 हो जाएगा अपॉन माइनस, या क्या लिख सकते हैं इसको माइनस x पावर -1 को अपॉन x लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या आ गया माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 जो हो गया -1 अपॉन x इंफिनिटी टू R। अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट लगा देंगे आप। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0, अपर लिमिट कितनी R, -1 अपॉन R हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू क्या होती है 0, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस से क्या चाहिए 1 अपॉन R, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Q नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन R, ये तो हो गया 0, या क्या आ जाएगा देखिए तो 1 अपॉन 4πε0 Q नॉट अपॉन R आ गया। ये निकल आया टोटल वर्क डन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने पर टोटल चार्ज कितना, टोटल वर्क कितना आ गया 1 अपॉन 4πε0 Q नॉट अपॉन R आ गया। निकाल लिया टोटल वर्क। अब पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, अभी मैंने बताया पीछे आपको, W वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 4πε0 Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट, ये कैंसिल देखिए 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R, तो ये निकल आया पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, ये कहाँ निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी टू अ पॉइंट चार्ज। इतना यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया हमने। तो पोटेंशियल भी अगर देखें यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब भी पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल हमेशा चार्ज के साइन के इक्वल लेंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब देखो कि इसका हम ग्राफ बना दें यहाँ पर फॉर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। देखिए दो ग्राफ,
1/r v, v 1/r। ये किसके लिए बात आ रही है? फॉर निगेटिव चार्ज। और ये किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये 1/4 ये तो पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आ रहा है? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r आ रहा है। देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए v और 1/r के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा? कि स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो ग्राफ कैसा आएगा? इनवर्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा अगर आपसे v पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, अगर q निगेटिव है तो v भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव देखिए ग्राफ जा रहा है, ये निगेटिव में ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक लेक्चर यहीं से कंप्लीट होता है। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सिस्टम न्यूमेरिकल्स की, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए जेईई में, नीट में, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, है ना। तब तक बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते हैं। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।